अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा सरकार बगदाद पीराने पीर हुजूर गौसे आजम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में बाज फरमा रहे थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की कुर्सी के नीचे आपके कदमों में हजरत शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। इसी दौरान उनको नींद आ गई। सरकार बगदाद ने लोगों को खामोश हो जाने का इशारा फरमाया। मजलिस की यह हालत हो गई कि लोगों की सांस के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। इसके बाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी कुर्सी से नीचे उतरे और शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बाअदब खड़े हो गए और उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, क्या तुमने अभी सरकारे दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है? शेख अली बिन अबी नसर हैदी ने इस बात में जवाब दिया। इस पर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इसी वजह से अदब इख्तियार किया था। अच्छा, यह बताओ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वसीयत फरमाई? इस पर शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई है कि मैं हमेशा आपकी खिदमत में रहूं। शेख अली बिन अबी नसर मजीद बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जबकि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदारी में भी जियारत फरमाई। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मिंबर पर खलक खुदा को तस्कर और बाज फरमा रहे थे। ऐन दौरान बाज आप मिंबर से उतर आए और आखिरी सीढ़ी पर सरकाए मजलिस की तरफ पुस्ते बैठ गए। मुंह मिंबर की जानिब करके बाअदब सर झुका दिया और बात से रुक गए। अहले मजलिस यह मंजर देखकर हैरान थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक राजदार ने वजह दरियाफ्त की कि इनाय बाज आप मिंबर से उतर पड़े, आखिरी सीढ़ी पर बैठ गए और खामोश रहे। बारह अपने बाज फरमाया, मगर ऐसा वाक्या पहले कभी पेश नहीं आया। इस पर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि मिंबर पर तशरीफ लाए और जलवा अफरोज हो गए। मेरी क्या मजाल थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर बैठता या आपकी जानिब पुष्ट करता, इसलिए मैं मिंबर से उतर आया। मेरी क्या मजाल थी कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात करता या कहता, इसलिए मैं खामोश हो गया। हजरत शेख बका बिन बतौर से रिवायत है कि एक रोज मैं हजरत महबूब सुबहानी गौस सदानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मिंबर की पहली सीढ़ी पर बैठे वाज फरमा रहे थे कि अचानक आपने सकूत फरमाया और मिंबर से उतर आए। कुछ वक्त के बाद मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर बैठ गए। मैंने देखा कि मिंबर की पहली सीढ़ी मेरी नजर की हद तक कुसा नजर आती थी। उस पर एक मसनद थी जिस पर सब्ज रंग का फर्श बिछा हुआ था। क्या देखता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इकराम अलैहि रिजवान के साथ उस मसनद पर जलवा अफरोज हैं। इसी असना में हजरत महबूब सुबहानी के कल्ब पर तजत रब्बानी का बर्ताव पड़ा। आप उस किताब न लाकर गिरने ही वाले थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सवाल लिया। फिर मैंने देखा कि आपका जिस्म छोटा होता आता है, यहाँ तक कि आप चिड़िया जितने नजर आने लगे। फिर उसमें इजाफा होना शुरू हुआ और आप हस्ब मामूल अपनी हद पर आ गए, लेकिन आपके चेहरे से यह जाहिर होता था कि आप पर खौफ की कैफियत तारी है और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इसके बाद यह नक्शा मेरी निगाहों से ओझल हो गया। शेख बका बिन बतौर से लोगों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से मुतालिक रिवायत की तहकीक तलब की तो आपने जवाब में फरमाया, अल्लाह पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाफिज और नासिर है। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस रूह मुख्तलिफ अज्सा और नुमाया
सूरतों में नमूद होती रहती है, लेकिन इसका दीदार वही कर सकता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ताब नजारा और दीन की सलाहियत अता फरमाएगा। शेख बका बिन बतौर से गिरने, छोटा और बड़ा होने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि तजल्लियात इलाही की नजरे किताब अगर किसी की हो सकती है तो सिर्फ ताईदे नबवी से। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत महबूब सुबहानी को संभाल ना लेते तो यकीनन आप गिर जाते। दूसरी तजल्ली जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के कलब पर पड़ी, उसकी शान जलाली थी और उसकी नयत कुछ इस तरह थी कि हजरत का जिस्म तहलील होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि आपने चिड़िया की शक्ल इख्तियार कर ली। तीसरी तजल्ली जिससे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को नवाजा गया, उसका मिजाज जमाली था, इसलिए आपके जिस्म में इजाफा होना शुरू हुआ और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत पर ऊद कर आए। यह खुदावंद ताला की देन है, जिसे चाहता है महज अपने फजल से अता फरमा देता है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात कसीरा में से एक करामात यह भी है कि आपने 12 आलम कस्ब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत बाबकाब के पास तशरीफ लाए और फैज सोहबत से मुस्तफिज फरमाया। शेख अबू सईद कल्बी फरमाते हैं कि मैंने सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जियारत की और यह जियारत बहालत बेदारी थी। काजी सरफुद्दीन अलवाजरी नकल करते हैं कि शेख अबू अब्दुल्लाह बिन मूसा बिन नौमान ने बयान किया कि मैं सन 637 हिजरी में हुज्जाज किराम के काफिले के साथ था। किसी जरूरत से सवारी से नीचे उतरा तो नींद आ गई, आँख खुली तो काफिला दूर निकल चुका था। तन्हाई, खौफ और प्यास की शिद्दत से रोने चिल्लाने लगा। मैं जिंदगी से मायूस हो गया और मौत सामने नजर आने लगी। इसी आलम में सदके दिल से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, ऐ बारे इलाही अपने प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुझ पर रहम फरमा और गैब से मेरे लिए मदद भेज। इन अल्फाज का मुंह से निकलना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद भेज दी। मुझे एक आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही किसी शख्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा खौफ दूर हो गया और प्यास जाती रही। वो शख्स मुझे लेकर थोड़ी ही दूर चला गया था कि काफिले की आवाज सुनाई देने लगी और फिर अचानक मेरी सवारी काफिले के सामने आ गई। उस वक्त मुझे जो खुशी हासिल हुई उनका अल्फाज में इजहार मुमकिन नहीं। इसके बाद वह शख्स मुझे मेरी सवारी पर सवार करके यह कहता हुआ रुखसत हुआ कि जो शख्स मेरे वसीले से अल्लाह ताला से मदद तलब करता है तो अल्लाह पाक उसे महरूम नहीं फरमाता। अब मैं समझा कि यह सैयद उल अंबिया हबीब किबरिया अली सलातो तस्लीम थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे और आपके अनवार से अंधेरी रात में सारा मैदान चमक रहा था। मुझे सख्त रंज इस बात का था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी क्यों ना की। एक शख्स जंगल में तन्हा चला जा रहा था कि उसकी सवारी के जानवर का पैर टूट गया। परेशानी के आलम में उसने दरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। देखता क्या है कि थोड़ी देर बाद 3 बुजुर्ग तशरीफ लाए। उनमें से एक दूर खड़े रहे और 2 साहिबान नजदीक तशरीफ लाए और उसके जानवर का पैर दुरुस्त कर दिया। उस शख्स ने पूछा, आप हजरात कौन हैं? उन दोनों साहबान ने फरमाया, हम हसन और हुसैन हैं और वह जो दूर खड़े हैं वह हमारे नाना जान हैं। उस शख्स ने फरियाद की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कदमबोसी से क्यों महरूम फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तेरे मुंह से हुक्का की बू आती है। इमाम अहमद अबुल अब्बास मुर्सी फरमाते हैं कि 40 साल गुजर गए कि मैं इस अरसे में कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजाम में नहीं रहा और अगर एक लम्हा के लिए भी हिजाम में आ जाऊं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखूं तो मैं अपने आप को मुसलमान शुमार ना करूं। इमाम अब्दुल बहार सरानी 16वीं सदी ईस्वी के शुरू में पैदा हुई और सन 973 हिजरी में विसाल फरमाया। आपने दौर के जयद आलमदीन और मशहूर बुजुर्ग थे। आपने अपने 8 साथियों के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू बुखारी शरीफ पढ़ी और वो दुआ भी तहरीर फरमाई जो सही बुखारी के खत्म पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। हजरत इब्राहिम दस्तूर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर आलिम और सूफी थे। आपने 43 साल की उम्र में सन 676 हिजरी में विसाल फरमाया। आपको बासी जानवरों और परिंदों की बोलियां आती थीं। आप साहिब करामात बुजुर्ग थे। आपको वलते वेदारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जियारत बाब का दौर हुई थी। मोहम्मद बिन इस्माइल सूफी बगदादी, जो इब्ने समन के नाम से मशहूर थे, अपने जमाने के बेमिस और वक्त के गाना बुझ हजरत अब्दुल संत अजीज दब्बाब रहमतुल्लाह अलैह से जिक्र किया कि कोई बुजुर्ग मुरीद के साथ बैठे जिक्र में मशगूल थे कि उनमें से एक शख्स का रंग बदल गया, हालत दीगर हो गई और उसने अपनी नस्ब दल बदल लिया। किसी ने सबब पूछा तो कहा, खबरदार हो जाओ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं। उसकी मुराद यह थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ मौजूद थे और उसने आपका मुशाहिद किया था। हजरत अब्दुल अजीज दबाब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि यह मुशाहिदा जो उस शख्स को हासिल हुआ, यह मुशाहिद फतह था या मुशाहिदा फिक्र? तो हजरत दबाब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह मुशाहिद फतह नहीं था बल्कि मुशाहिदा फिक्र था। अगरचे मुशाहिद का दर्जा मुशाहिद फतह से कम है, लेकिन उस शख्स को हासिल होता है जिसका ईमान खालिस मोहब्बत पाक और नियत सच्ची हो। मुख्तसर यह कि मुशाहिद फिक्र भी उन्हीं लोगों को हासिल होता है जिनका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल को पहुंचा होता है, लेकिन बहुत से लोग इस मुशाहिद को मुशाहिद फतह समझ बैठते हैं, हालांकि वह मुशाहिद फिक्र होता है। इमाम साली का बयान है कि मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सन 825 हिजरी में जामिल अजहर की छत पर देखा। आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे कलब पर रखा और फरमाया, ऐ मेरे फर्जंद, गीबत हराम है। क्या तूने अल्लाह का कौल नहीं सुना? ना गीबत करें बाज तुम्हारे। बाज की मेरे पास उस वक्त एक जमात बैठी थी, उसने बाज लोगों की गीबत की थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गीबत से चारा ना हो तो सूर, इखलास और मुब्दन पढ़कर उनका सवाब उस शख्स की नजर कर दो जिसकी गीबत हुई है। इस तरह गीबत सवाब मुतबारसो मुतवाकिफ और वह अहादीस जिन्हें हुफाज हदीस ने जब करार दिया है हमारे पास होती और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अमल करते। जब तक हमारी यह कैफियत ना हो हम बक्सर दरूद पढ़ने वाले नहीं होते। ऐ मेरे भाई, तुझे मालूम होना चाहिए कि बारगाह खुदाबंदी में पहुंचने का करीब तरीन रास्ता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजना है। पीर साहिब गोरल्ला शरीफ हजरत सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। उस जमाने में सवारी का खातिर खावा इंतजाम नहीं था। जब वादी हमरा पहुंचे तो तमाम हाजी थककर चूर हो गए, जाते ही लेट गए। किसी ने नमाज पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी। पीर साहिब ने ईसा की नमाज के सिर्फ फर्ज पढ़े और सोने का इरादा किया। देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजर रही हैं। जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो मेरी तरफ से पर्दा कर लिया। मैं दौड़कर आगे बढ़ा और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे क्या गलती हुई जो इफात नहीं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप हमारी सुन्नतें छोड़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? यह सुनकर पीर सैयद मीर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह पर गिरिया तारी हो गया। आपने दोबारा ईसा की पूरी नमाज पढ़ी और अपनी मशहूर नात कही। अमीरुल मिल्लत हाफिज सैयद जमात अली शाह महद अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हाजी अब्दुल्ला अमरसरी ने बयान किया कि 20वीं सदी की दूसरी दहाई थी। शाह साहिब हज के इरादे से रवाना हुए। मैं हम रिकाब था। आप मुंबई से जिद्दा पहुंचकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। हमारा कयाम मदीना मुनव्वरा मुआवजा शरीफ के सामने तलु आफ्ताब के बाद हदसलातुस्सलाम पेश करके इजाजत रुखसत करने की इदा कर रहे थे कि आपको आलम बेदारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत मुबारक का सर्फ हासिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलवी खैरुल मुबीन साहिब को हैदराबाद दक्कन में हमारा सलाम पहुंचा दो। इस हुक्म की ताल में शाह साहिब बनारस के हज अदा करने की फौरन बाद पहले जहाज से मुंबई तशरीफ ले गए। वहां से हैदराबाद दक्कन जाने वाली पहाड़ी गाड़ी में सवार होकर हैदराबाद दक्कन पहुंची और स्टेशन से बजरिया तांगा मौलवी साहब मौसूमी मौलवी साहब को पहले कभी नहीं देखा था और यह आपका पहला सफर दक्कन था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की तामील में किया था। शाह साहिब ने मौलवी साहब के मकान पर दस्तक दी। एक साहिब बाहर आए। आपने उनसे पूछा कि क्या मौलवी साहब घर में तशरीफ रखते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर उन्होंने आपको मौलवी साहब के पास पहुंचा दिया। पीर सैयद जमात अली शाह मुहस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मदीना मुनव्वरा से रुखसत करते वक्त इरशाद फरमाया, मौलवी खैरुल मुबीन साहिब को हैदराबाद दक्कन में हमारा सलाम पहुंचा दो। यह सुनते ही मौलवी साहब पर वजद तारी हो गया और
बेमाए बेआब की तरह तड़पने लगे। जब बहुत देर बाद होश आया तो उठकर शाह साहिब से मुनकरा किया। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह मोहस अली पुरी रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क सादिक था उसको अपने और बेगाने सभी जानते और मानते हैं, लेकिन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी रिसाई और बरियाबी और जियारत व सादतपुर को भी हासिल थी। हजरत अमीर मिल्लत ने खुद अपना एक वाक्या बयान फरमाया कि एक मरतबा फकीर मिस्र की रात से मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ। मुंबई से मिस्र तक वजू और इंस्तंजा के लिए मीठा पानी ना मिला। समंदर का कड़वा पानी मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से शरीर और रानों में जख्म हो गया और ऊपर की जेल उतर कर अंदर से खून बहना शुरू हो गया। खून की वजह से कपड़े पलीद हो जाते थे। मदीना मुनव्वरा में दरबार अकदर में हाजिरी देने के काबिल नहीं था। यह बड़ी खुशनसीबी है कि मुझे हाजिरी नसीब हुई, मगर बेवजू मैं यहाँ ठहर नहीं सकता क्योंकि ये जख्म हर वक्त जारी रहता था। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जख्मों को आबे कौसर से धो डालो। कौसर हरम शरीफ के अंदर एक छोटा सा कुआं जो बेर फातिमा के नाम से मौजूद था। मैं उधर गया और पानी पिलाने वाले से एक कूचा लिया। पहले तो एक ख्याल आया कि यह पानी मुख्तलिफ एक चिल्लू लेप दिया, फिर नमाज इशा के बाद घर जाकर लेट गया। फजर को उठा तो जख्म का कहीं नामो निशान तक नहीं था। बदन आईना की तरफ चमक रहा था। उस वक्त से आज तक 62 साल हो गए, उन आजा में कोई फोड़ा फुंसी नहीं निकली। हजरत पीर सैयद जमात अली मोहस अलीपुर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 50 साल पहले मेरा एक रफीक रात को हरम शरीफ में सब्बास हुआ। तुर्कों के जमाने में रात को हरम शरीफ के अंदर रहने की किसी को इजाजत नहीं थी। जब तक कि सैखुल हरम इजाजत ना दे, मुझे 4 आदमी अपने पास रखने की इजाजत थी। मेरे पास 3 आदमी थे। मैंने उससे कहा कि चौथा तू रह जा। उस दिन वह रोजे से था। रोजा खोलने के बाद उसने खाना नहीं खाया था और इशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरे साथ हरम शरीफ में रह गया था। वह अंदर रात गुजरने के बाद फजर को मेरे डेरे में आकर कहने लगा कि रात को एक अजीब वाकया पेश आया। पिछली रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि मुझे भूख से बड़ी तकलीफ हो रही है। इतने में सफेद लिबास वाले एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया कि झोली फैलाओ। मैंने झोली फैलाई तो उन्होंने मेरी झोली में खजूर जो शेर भर की होंगी डाल दी। कहने लगा मैंने पेट भर कर खा ली। मैंने कहा कि मेरे लिए भी 2-4 खजूर रख लेता। कहने लगा कि खा चुकने के बाद ख्याल आया चश्मदीद वाकया का इनकार कुफ्र है। मैंने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की खजूर तुझे मुबारक हो। हाजी जाकर अली सिद्दीकी नक्शबंदी नीव मजाज हुजूर किबला आलम पीर सैयद जमात अली शाह मोहस अली पुरी ने बयान किया कि हमारे एक रिश्तेदार शेख रसीद उद्दीन साहिब रोहतक के मोहल्ले कला में रहते थे और महकमा अनहार में हेड मुंशी थे। पेंशन लेने के बाद हज को गए। मदीना मुनव्वरा में हुजूर किबला आलम से सरफे कदम बोसी हासिल हुआ और वहीं दाखिल सिलसिला हो गए। मेरे इसरार पर मुझसे यह वादा लेकर कि मेरी जिंदगी में इसका किसी से जिक्र नहीं करोगे, शेख साहिब ने अपना वाक्य सुनाया कि सन 1910 में मुझे यह शहादत हासिल हुई। अहलिया मेरे हमरा थी। हम मदीना मुनव्वरा में हुजूर किबला आलम पीर सैयद जमात अली शाह की खिदमत में हाजिर हुए। तुर्कों का जमाना था। सैकुल हरम की तरफ से हुजूर किबला आलम को 4 याराने तरीकत के साथ हरम शरीफ में रात बसर करने की इजाजत थी। रोजाना हुजूर के साथ 4 आदमी जाया करते थे। एक दिन मैंने हुजूर किबला आलम से ख्वाहिश जाहिर की। फरमाने लगे ऐसी तैयारी करो कि रात भर वजू साकेत ना हो। अगले दिन मैंने रोजा रखा और रात को हुजूर किबला आलम के साथ हरम शरीफ में दाखिल हुआ। पीर सैयद जमात अली शाह मोहस अली पुरी रहमतुल्लाह अलैह मुआज़ शरीफ के सामने मुराकाबत थक गया तो नफल पढ़ने लगा। इसके बाद तस्बीह शुरू कर दी। इससे फारिग हुआ तो हुजूर किबला आलम बिल्कुल साफ नजर आए, यहाँ तक कि सांस की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि आज इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत मुबारक नसीब ना हुई तो फिर कब होगी। इस ख्याल के आते ही हुजूर किबला आलम की पुश्ते मुबारक की तरफ आकर खड़ा हो गया और अपनी उम्र भर के गुनाहों पर नादामत हुआ। मुझ पर गिरिया और इंसारी की कैफियत तारी हो गई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने शेख के वसीले से जियारत का सर्फ अता किए जाने की इल्तिजा करने लगा। बेकरारी बढ़ती चली गई। मैं वहां से हटकर बाबे मजीदी की तरफ खड़ा हो गया और इल्हा जारी के साथ अर्ज करने लगा। फिर ख्याल आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत तो मुआज़ा शरीफ के सामने ही हो सकती है। इसलिए फिर अपने पीरो मुर्शिद की पुस्कित जारी में मशगूल हो गया। फिर अपनी मसीआतों का ख्याल करके बाबे मजीदी के सामने चला गया। यह अमल बेकरारी के आलम में 7 मरतबा हुआ। 7वीं मरतबा में बाबे मजीदी के सामने खड़ा था तो अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जलवा फरमा हुए और बहुत से साहबा इकराम अलैहि आजमीन भी आपको खिदमत अकदर में हल्का बनाए गर्दन झुकाए दम बखुदा फजा नजारा में मैंने अपनी जगह जागती आंखों से 1 मिनट तक देखा। इसके बाद यह पुरकैफ समा आंखों से ओझल हो गई। मुझे उस वक्त जो रूहानी इन बिसात और कल्बी सुरूर हासिल हुआ उसको बयान नहीं कर सकता। सुबह के वक्त हुजूर किबला आलम की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्त वसी की तो आपने खुद ही फरमाया कि भाई मुबारक हो, इसका किसी से जिक्र न करना। वैसे जमाना हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह विसाल से 2 रोज पहले 20 रबीउल अव्वल सन 1313 हिजरी को खक इस तरह से अचानक उठ बैठे और फरमाने लगे, एह बाहिस्त एह बाहिस्त एह बाहिस्त, और चारों तरफ दस्ते मुबारक से इशारा किया और फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। एक शरीफ जादे हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आते ही होश हो गए। जब होश आया तो शाह साहिब ने बेहोशी की वजह दरियाफ्त फरमाई। उन्होंने अर्ज किया कि आपके पास हजरत महबूबे किबरिया सरदार दो जहां मकीन गुम्बद खजरा अलैहिस्सलाम को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल और कमाल देखकर जब्त न कर सका और बेहोश हो गया। शाह साहिब ने फरमाया कि बस एक झलक में तुम्हारा यह हाल हो गया। मालूम होता है कि शाह साहिब को अक्सर और बेशतर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत व हालत बेदारी नसीब थी। सैयद अली वफा फरमाते हैं कि मैं 5 साल का था और एक शख्स के पास कुरान मजीद पढ़ता था। एक रोज मैंने देखा कि उस शख्स के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता पहने जलवा अफरोज हैं और मैंने एहसर की आंखों से बेदारी में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो। बस मैंने आप को सूर बुहा और अलम नस्र सुनाई, फिर आप गायब हो गए। जब मैं 21 साल का हुआ तो सहर फरा में नमाज फर्ज के लिए तकबीर कह चुका था। क्या देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ लाए, मुझसे मुसाफा फरमाया और फरमाने लगे बम बम रस। बस उसी वक्त से अल्लाह ताला ने मुझे खुसूसी तौफीक अता फरमाई। एक रोज इब्राहिम कानिम रहमतुल्लाह अल तुलबा को दर्स दे रहे थे कि अल्लामा हिजाजी बाइज उस तरफ आ निकले और मजलिस दर्स के करीब खड़े हो गए। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तशरीफ रखिए या तशरीफ ले जाइए। अल्लामा इब्राहिम लेकानी ने जवाबन फरमाया जरा तवक फरमाइए। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया कि ए इब्राहिम, जब मैं आपकी मजलिस दर्स की तरफ आता हूँ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े हुए तुम्हारा बयान सुनते पाता हूँ। एक बुजुर्ग एक फकीह की मजलिस दर्स में हाजिर हुए। फकीहा ने एक हदीस पढ़ी। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि यह हदीस बातिल है। फकीहा ने उनसे पूछा कि आपको यह बात कैसे मालूम हुई? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह तेरे सर के पास तस्लीम फरमा है और फरमा रहे हैं कि मैंने यह बात नहीं कही। इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस फकीर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करवा दी। हजरत शेख तुकरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मंसूदगंज सकर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे, उनकी निस्बत मशहूर है कि उन्होंने अपने लिए अपना रोजा खुद अपनी जिंदगी में बनवाया था और उसी मौका पर उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई थी। उस मकाम का नाम रसूल सर होने की एक वजह यह भी बताई जाती है। यह मकाम बहावल नगर में वाक़ है। चिश्तिया से 151 कोस जानिब रेगिस्तान रसूल सर का एक कब्रिस्तान है जहाँ बड़े बड़े मकबूल बुजुर्गों के मजारात हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह जब दूसरी मर्तबा जियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना मुनव्वरा कार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत अफजाई फरमाएंगे और बिल मुआज़ सरफ जियारत हासिल होगा। लेकिन पहली रात ऐसा ना हुआ तो आपने एक नात कही जिसका मतलब यह है कि वह सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। यह नात शरीफ मुआज़ अकदर में अर्ज करके इंतजार में मुद बैठे थे कि किस्मत जाग उठी और अपने आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर की बेदारी की हालत में अपने सर की आंखों से देखा और जियारत मुकद्दस की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।